हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट वीक चैनल के साथ। चार्ट ऑफ द वीक के एक नए सेगमेंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब आप सोच तो जरूर रहे होगे कि यार मार्केट बहुत गिर गई, तो हो सकता है जतिन कुछ सेल कॉल्स दे, बट ऐसा नहीं है। अभी भी बुलिश ट्रेंड में चल रही है मार्केट। इनफैक्ट इस वीकेंड पे मैं सिल्वर मेंबर्स के लिए भी जिन सेक्टर्स को हमने डिस्कस किया था बीच में, जिन पे रॉ रिसर्च चल रही थी, उनको थोड़ा मैं डिस्कस करके एक वीडियो बनाने वाला हूँ चार्ट्स की। एंड गोल्ड मेंबर्स के लिए हमने जो चार्ट ऑफ द डेकेड वीडियो बनाई थी 2 महीने पहले, उसके ऊपर एक अपडेट बनाने वाला हूँ। तो अगर आप सिल्वर या गोल्ड मेंबरशिप में मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप उन वीडियोस को जाके ज़रूर देखें। एंड एज ऑलवेज ब्रॉन्ज मेंबर्स, आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा जो होगा रनर्स अप चार्ट होगा वो पोस्ट किया जाएगा कम्युनिटी टैब के अंदर। मिड वीक में आप लोगों के लिए मैं एक चार्ट पहले से ही डाल चुका हूँ, वो चार्ट अच्छा कर रहा है, उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें स्टॉप लॉस आपका क्लियरली डिफाइंड है। जो रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट था, वो आपकी जो लाइन है रेजिस्टेंस की जो काटी है, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। वो स्टॉक आज भी नहीं गिरा है, जो कि कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बहुत स्टॉक्स में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है। एक और चीज़ जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि कई सारे स्टॉक्स अपने सपोर्ट पे खड़े हो गए, सपोर्ट से घूमे हैं, विच इज़ अगेन अ साइन ऑफ बुलिश मार्केट्स, क्योंकि सपोर्ट फॉलो हो रहे हैं। तो यस, मार्केट्स हैव फॉलन, लेकिन अगर आप लोग जेन्युइनली अपने पोर्टफोलियो देखोगे तो जब मार्केट 3.8 3.9% गिरी है, आपके पोर्टफोलियोज कम गिरे होंगे, आपके पोर्टफोलियोज ने आउट परफॉर्म किया होगा। इनफैक्ट इन माई केस माई पोर्टफोलियोज डाउन बाय 1.8 1.9%, विच जस्ट शोज द आउट परफॉर्मेंस दैट द पोर्टफोलियोज आर डूइंग इन फ्रंट ऑफ द मार्केट्स। तो कहीं ना कहीं एक बुलिश सिनेरियो मुझे अभी भी लग रहा है। यस, करेक्शंस, वॉलेटिलिटी, जो भी हो रहा है दैट इज पार्ट ऑफ द गेम, उससे आप नहीं बच सकते। बट इसी नॉइज को इग्नोर करके आपको अपनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करनी होती है। अपने स्टॉप लॉसेस को फॉलो करें ट्रेडिंग में, अगर वो हिट होते हैं बिल्कुल एग्जिट करें। स्टॉप लॉसेस होते इसलिए कि लॉसेस को स्टॉप किया जाए, बट अगर वो हिट नहीं होते तो स्टे इन्वेस्टेड, स्टे इन योर ट्रेडिंग पोजीशंस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब गाइज, हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले, चार्ट्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले डेट नोट कर लीजिए। अगेन हम डेट्स क्यों नोट करते हैं? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस किया जा रहा है, चार्ट्स को डिस्कस किया जा रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी की ठीक है 3-4 साल तक हो सकता है पोजीशन वही रहे, बट चार्ट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। 27 फरवरी को ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड हो रही है, एंड आप उसी बेसिस पे इसको देखें, उसी बेसिस पे इसको जज करें। इस बार वीडियो के अंदर मैं एक सरप्राइज और लेकर आया हूं। एक नहीं, हम 2 चार्ट्स डिस्कस करेंगे, और ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए भी एक नहीं 2 चार्ट्स जाएंगे, क्योंकि इतनी बुरी गिरावट आई है, मुझे इतने स्टॉक्स लग रहे हैं जूसी जूसी लेवल्स पे, कि मैंने कहा कि वो सब आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस किए जाएं एंड आपके साथ शेयर करे जाएं। तो इस वीक आपको 4 चार्ट्स मिलने वाले हैं एक तरीके से, अगर आप ब्रॉन्ज मेंबर हैं। बट इस हफ्ते के चार्ट्स को डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह पिछले हफ्ते के चार्ट्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कि उन्होंने कैसा किया, क्या उन्होंने रिवर्सल दिखाया है जहां से मुझे लग रहा था दिखाएंगे, एंड उन चार्ट्स की परफॉर्मेंस पहले नोट करेंगे। मिड वीक चार्ट्स में डिस्कस करने यहाँ पे छोड़ चुका हूँ। क्यों छोड़ चुका हूँ? क्योंकि चार्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते थे कभी कभी, एंड मेरे ख्याल से वो डिसीजन ठीक रहा है, क्योंकि अगर आप ब्रॉन्ज मेंबर आपको दिखता है उसके अंदर कुछ होता नहीं है, आप मुझसे वैसे ही कमेंट्स में पूछ लेते हो, तो आई थिंक दैट इज़ अ फेयर कॉल। जो पिछले हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक है और जो पिछले हफ्ते का रनर्स अप चार्ट ऑफ द वीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं, एंड उसके बाद इस हफ्ते के चार्ट्स को गो थ्रू करेंगे। अगेन इस हफ्ते 2 चार्ट्स आ रहे हैं वीडियो में, और 2 चार्ट्स रनर अप जो मैं डालूंगा ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए। क्यों डाल रहा हूँ वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मार्केट में जो गिरावट आई है उसकी वजह से कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे सपोर्ट जोन्स पर खड़े हो गए हैं, सपोर्ट जोन से रिवर्सल दिखाया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि इन चार्ट्स के अंदर एक तेज़ी बन सकती है अगर मार्केट बुलिश साइड पे जाती है। मैं अगेन आपको कोई सेल कॉल नहीं दे रहा यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आज की एक्सेलरेटेड फॉल था वो अगेन स्टॉप लॉसेस वगैरह कटवाने के लिए था। और हम ऑब्वियसली देखो निफ्टी वगैरह के चार्ट वगैरह को देखेंगे अगर, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर रिवर्सल आ सकता है तो इस जोन से आना चाहिए। नहीं आता तो स्टॉप लॉसेस हमारे पास हैं, हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होंगे एंड वी विल एग्जिट द मार्केट्स, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अभी के हिसाब से क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, तो फिर मैं अपवर्ड जर्नी के ही आपको, अपवर्ड ट्रेंड के ही स्टॉक्स आपको देना चाह रहा हूं। तो एक बार हम अपने चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर ट्रेडिंग व्यू की, अगर आप प्रोफाइल पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्राइस एक्शन का कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं अब सीधा अपने स्क्रीन के ऊपर, और टाइम वेस्ट नहीं करते और अपने डिस्कस करते हैं पिछले हफ्ते के चार्ट्स को, फॉलोड बाय दिस वीक्स 2 चार्ट्स दैट आई एम गोइंग टू शो यू। तो गाइस, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पिछले हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक जो था क्रिसिल लिमिटेड। तो क्रिसिल ने अपना सपोर्ट फॉलो किया है, नहीं तोड़ा है। इतनी गिरावट आई, सब कुछ हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आप इसके अंदर आप बने रह सकते हैं। इमीडिएट जो आपके टारगेट्स आएंगे गाइज, वो आने चाहिए 2045 के अराउंड के, एंड उसके बाद इसको अपना ये वाला जो हाई है रिसेंट, इसको टच करना चाहिए। एक आप यहाँ पे देख सकते हैं विक निकली हुई है 2065, तो बेसिकली इसको आ जाना चाहिए 2065 2070, जो भी आप इसको
कहना चाहते हैं यहाँ तक इसको आ जाना चाहिए, राइट। अब ये हो सकता है थोड़ा आपको नीचे तक ही दिखे, बट ये इसका जोन है जिसके अंदर इसको होना चाहिए, आना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम एक ऐसे स्टॉक पे जो कि रनर्स अप था हमारा, मुझे लग रहा था कि ये भी सपोर्ट लेवल होल्ड कर जाएगा, बजाज फिनसर्व, बट ये नीचे चला गया है। अगर आपने अब तक नहीं बेचा है तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप अपना स्टॉप लॉस इसको थोड़ा ऊपर करके 9400 के अराउंड कर दीजिए। अगर ये लेवल भी होल्ड नहीं होता फिर तो काम खराब ही है, अदरवाइज चांसेस है कि मंडे को वापस ऊपर चला जाए। तो मेरा सिस्टम मेरे को क्या कहता है कि मैं एक दिन हमेशा वेट करता हूँ और अगले दिन की कैंडल का वेट करता हूँ। अगर मंडे को लेट से लाल कैंडल ही बनाता है तो आप इससे एग्जिट कर सकते हैं हमारा इसके अंदर, क्योंकि स्टॉप लॉस सेट हो गया है। अदरवाइज अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है, थोड़ा कुछ करना है, तो आप 9400 के अराउंड एक स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं, 9375 के अराउंड पे जो लग रहा है हमें। एंड अगर ये जोन तक टिक जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं टिकता तो फिर स्टॉप लॉस तो हिट हो गया है यस इसके अंदर, तो इसके अंदर मैं और कुछ कह नहीं सकता। बात करते करते हमने ये भी बात करी थी उस दिन, अगर आप ब्रॉन्ज मेंबर हो, कि आप बजाज फिनसर्व के साथ साथ बजाज फाइनेंस भी देख सकते हो, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए सॉरी। बजाज फाइनेंस भी अपने जोन के अंदर आ रहा है, बट बजाज फाइनेंस 4880 का जो जोन है इसको काफ़ी रीटेस्ट करता है, तो कोई मेरे को दिक्कत नहीं लग रही है। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस के अंदर अब तक क्लियर ब्रेकडाउन नहीं है, बजाज फिनसर्व के अंदर है। तो येस, इफ़ यू आर इन्वेस्टेड फॉर ट्रेडिंग पर्पज इन एनी ऑफ दीज, तो मैं कहूँगा कि स्टॉप लॉस सेट हुआ है, उसको मैं डिनाई नहीं करूँगा कहीं पे भी। एंड आप इसके अंदर देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। अगर आप 1-2 दिन का मौका देना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं देना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आज 3-3:30 तक जब आपको दिख रहा था कि स्टॉप लॉस सेट हो गया तो आप आज भी एग्जिट कर सकते थे। मेरे सिस्टम के हिसाब से मैं मंडे को ही एग्जिट करता, तो मैं मंडे को ही देखूंगा इसके अंदर आगे क्या होता है। अब हम चलते हैं इस हफ्ते के 2 चार्ट्स के ऊपर। अब आप कह सकते हो डेफिनेटली कि जतिन, जो दोनों चार्ट्स हैं ये यू नो बाइंग साइड के ही हैं, बट वो इसीलिए हैं बहुत अच्छे सपोर्ट पे मिल रहा है। इप्का लैब बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। इनफैक्ट डेली को अगर मैं हटा के वीकली कर दूं तो आप देखोगे कि कितने ढंग से सपोर्ट फॉलो हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है कहीं पे भी। अगर इसको रीबाउंड करना हुआ ना तो ये यहीं से करेगा, इसके पास कोई जोन ही नहीं बचा रीबाउंड करने के लिए। अगर ये यहाँ से रीबाउंड नहीं करता तो हो सकता है पूरे फार्मा का ही खेल खत्म हो जाए और बहुत काम खराब हो जाए फार्मा के अंदर ही। बट मुझे लग रहा है कि इप्का लैब्स में अगर यहाँ पे आपको रिबाउंड दिखता है बहुत अच्छी बात हो जाएगी, एंड यहाँ से कहीं ना कहीं एक बुलिश टेरिटरी में वापस स्टॉक जा सकता है, ऊपर के लेवल्स आपको दिखा सकता है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस आपका बेसिकली आप इस कैंडल का लो मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा 1780 रुपये मान लो, वरना इसको इस लाइन को होल्ड करना चाहिए, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही। एक थोड़ा एडवेंचरस स्टॉप लॉस मैं आपको और बता दूं नीचे की साइड पे, वो आएगा 1720 के अराउंड। तो अगर आप 1720 का भी स्टॉप लॉस लेके चलते हो इसके अंदर, दैट इज़ ऑल्सो नॉट एन इशू। बट मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक ऐसी जगह पे खड़ा है कि इट्स आइदर मेक इट और ब्रेक इट वाली बात हो गई है इसके लिए। अगर ये यहाँ से नहीं चलेगा तो हाई चांसेस हैं कि नीचे चला जाएगा, और अगर ये नीचे जाता है मार्केट्स के साथ साथ और मार्केट्स भी नीचे जाती हैं तो डेफिनेटली हम भी कहीं ना कहीं अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस वाइंड अप करनी शुरू करेंगे। बट अगेन इन्वेस्टिंग साइड तो मैं छू भी नहीं रहा हूँ, बट येस अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में मार्केट्स काफ़ी नेगेटिव होती हुई दिखती हैं तो ट्रेडिंग पोजीशन से एग्जिट करना पड़ेगा लॉन्ग पोजीशंस को, क्योंकि सारे स्टॉप लॉसेस हिट होने लग जाएंगे। तो वो देखेंगे। अभी के लिए आई थिंक कि आप लोगों को थोड़ा बेट करना चाहिए मार्केट की बुलिशनेस पे। आप देखो मार्केट कितना गिरी और डोजी मारी है इसने आज, तो कहीं ना कहीं मतलब है कुछ ना कुछ इनमें दम है कि ये नहीं गिर रहे हैं उस हिसाब से। एंड स्टॉक के अंदर देखो एक बड़ा शानदार अपमूव आ चुका है पहले से ही, कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन की अगर रेंज हमने सही पकड़ी है तो वेल एंड गुड, गलत पकड़ी है तो फिर देखेंगे किस हिसाब से होता है। स्टॉप लॉसेज इसलिए ही होते हैं। सेकेंड चार्ट जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है नेस्ले इंडिया का। नेस्ले इंडिया का मैं आपको बता दूं कि मेरे बड़े क्लियर लेवल्स डिफाइंड है नेस्ले के अंदर। 16,800 का लेवल, 16,000 का लेवल और 15,000 का लेवल। अब 15,000 के लेवल पे आएगा तो क्लियर कट बाइंग बनी जाती है, बट 15,000 के लेवल पे आएगा नहीं आएगा वो कौन जाने। ये जो इसका जोन है 16,000 का फिलहाल के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट का जोन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है स्टॉक के लिए। हम देख सकते हैं एक बार पहले यहाँ टच हुआ मई में, उसके बाद हम देख सकते हैं जून में टच किया, उसके बाद हम देख सकते हैं सितंबर में बड़ी देर यहाँ काम किया है, उसके बाद अक्टूबर में हम देख सकते हैं यहाँ अटका है, उसके बाद अब हम देख सकते हैं कि फरवरी में कहीं आके यहाँ पे टकरा रहा है। तो अगर ये स्टॉक 16,000 के जोन को होल्ड कर लेता है तो एक बहुत अच्छा बाइंग का मौका हो सकता है। अगर ये होल्ड नहीं करता और ये 15,000 की तरफ बढ़ने लगता है तो अगेन आपको पता है कि नीचे बाइंग का मौका आपके लिए कहाँ पर है। तो ये विन विन सिचुएशन है, स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। बहुत शानदार कंपनी है। यस अब आप कह तो मुझसे सकते हो कि ये खड़ा हो गया है जतिन, तो बिल्कुल हो गया है,
ये कंसोलिडेट कर रहा है, रेंज बाउंड हो गया स्टॉक। बट ऐसे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने के देखो दो तरीके होते हैं, या तो आप इसके ऑल टाइम हाई कटने की वेट करो और उसके बाद इसमें हिम्मत करके पूरी ढंग से बाइंग करो, वरना इसमें स्विंग ट्रेडिंग टाइप आप कर सकते हो कि नीचे बाई किया ऊपर बेच दिया, नीचे बाई किया ऊपर बेच दिया। वरना मेरे जैसा इन्वेस्टर क्या करता है, मैं नीचे बस बाइंग करता रहता हूँ। तो आपके ऊपर है आपको क्या चीज़ सूट करती है। स्टॉक जहाँ पे अभी खड़ा है यहाँ से भी अच्छा खासा रिवर्सल दिखा सकता है। ये जो इसने छोटा सा गैप बनाया है ये वॉल्यूम के साथ आया है गैप डेफिनेटली, बट मेरे को नहीं लगता कि ये गैप ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करेगा। आई थिंक अगला जो एक अप मूव आएगा उसके अंदर ये कैंसिल आउट बड़ी ईजिली हो जाना चाहिए। नाउ 16,000 पे अगर ये नहीं टिकता, लेट से मंडे ट्यूसडे आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखो, यहाँ से कोई रिवर्सल साइन नहीं आपको दिखता है, नीचे जाने लगता है, इसको शॉर्ट सेल मत करना। 15,000 पे इसको बाइंग करने की ही सोचना। बुल मार्केट में इतने तगड़े स्टॉक्स को, इतनी बढ़िया बढ़िया कंपनीज को शॉर्ट सेल मत करना प्लीज़। बहुत लोग मेरे पास यूट्यूब से कॉल करते हैं कि सर हमने शॉर्ट सेल किया, हम फंस गए हैं, ये हो गया वो हो गया। बुल मार्केट के अंदर आपको पूरी ट्राई करनी है कि आप बाइंग जोन्स अच्छे करें अपने, ना कि सेलिंग जोन्स के लिए, मतलब ना कि शॉर्ट सेलिंग के लिए आप स्टॉक्स ढूंढे, बाइंग के लिए आप ढूंढे, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो अगर यहाँ पे हमें मौका दिख रहा है अच्छा 15,000 के अराउंड इसकी बाइंग करने का, तो हमें उसमें बाइंग करनी है। अगर ये 16,000 से भी ऊपर चल देता है तो भी अगेन हमें बाइंग ही करनी है। तो मैं आपको बाइंग के लिए ही कह रहा हूँ, मैं इसमें आपको सेलिंग के लिए नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी। सेलिंग की मत सोचना, शॉर्ट सेलिंग की मत सोचना। पता भी नहीं चलेगा किस दिन मार्केट वो वापस घूम जाएगी और आप कहोगे अरे ये न्यूज़ कहाँ से आ गई। क्योंकि येस द मार्केट्स हैव फॉलन, इनफैक्ट गोल्ड मेंबर्स के लिए तो मैं रिवाइज करने वाला हूँ चार्ट ऑफ द डेकेड जो हमारा था, निफ्टी को लेके ही था वो। एंड सिल्वर मेंबर्स के लिए भी जो रॉ रिसर्च हमारी चल रही थी उसमें हमने कई सारे स्टॉक्स डिस्कस करे थे जिनके ऊपर रिसर्च पूरी नहीं हुई थी, बट कहीं ना कहीं लग रहा था कि इसमें बुलिशनेस है, तो उन सबको भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप मेंबर्स हो तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी तो देखो बड़ी रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। मार्केट्स डबल हो गए अपने लोस से, अगर हम एक तरीके से बात करें 7,500 का निफ्टी 15,000 पे आ गया, तो वॉलेटिलिटी तो बढ़ेगी। अब आपको ये लेकिन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बुल मार्केट है या आप एंटिसिपेट कर रहे हैं वापस कि 7,000 8,000 पे निफ्टी आएगा। अगर आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे कि 7,000 8,000 पे निफ्टी आएगा, तो आपको बाइंग साइड की ट्रेड्स में ध्यान ज़्यादा देना चाहिए मेरे हिसाब से। अगेन आप अगर इंट्राडे वगैरह कर रहे हैं, आपकी बिल्कुल मर्जी, आप कैसे करते हैं। स्टॉप लॉसेज जब तक आप रख रहे हैं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी काम करें। माई स्ट्रेंथ इज पोजिशनल कॉल्स, माई स्ट्रेंथ इज प्राइस एक्शन। आई रियली रियली कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि स्टॉक की ट्रेंड लाइंस कहाँ पे हैं, रिवर्सल कहाँ से आ सकता है, क्या हो रहा है। तो दिस इज माई स्ट्रेंथ, सो आई प्ले ऑन माई स्ट्रेंथ। मेरे को अगर लगता है कि बुल मार्केट में मेरे को शॉर्ट नहीं करना, मैं नहीं करता, मैं बाइंग के मौके ढूंढता हूँ। एंड बाइंग के मौक़ों में बहुत अच्छे से अगर हम कमा रहे हैं तो फिर हम शॉर्ट सेलिंग नहीं कर रहे ज़बरदस्ती। बट अगर आपको शॉर्टिंग के मौके मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल करें, बस अपने स्टॉप लॉसेस को भूलें ना, स्टॉप लॉसेस को हमेशा फॉलो करें। दैट इज़ ऑल आई एम ट्राइंग टू से। आप लोगों को ध्यान होगा कुछ टाइम पहले हमने शायद भेल का स्टॉक डिस्कस किया था एंड बहुत अच्छे से रनअप दे रहा है। तो मैं वैसे ऐसे पुराने स्टॉक्स डिस्कस नहीं करता, बट मैं इस बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी है। एंड आप देख सकते हैं भेल के स्टॉक में मैंने जो एक अपनी नीचे की ट्रेंड लाइन बनाई थी, सपोर्ट जोन उसी से लेता हुआ चला गया ऊपर और सीधा 60 रुपये का टारगेट है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट्स गिरी हैं येस, बट अ लॉट ऑफ स्टॉक्स जो अपने सपोर्ट लाइंस को फॉलो कर रहे थे वो कर रहे हैं अभी भी। सपोर्ट लाइंस फॉलो होने का मतलब ही ये है कि आप एक बुल मार्केट में बैठे हैं। बेयर मार्केट में कोई सपोर्ट लाइन फॉलो नहीं होती, सिर्फ रेजिस्टेंस फॉलो होती है। तो ये चीज़ भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को। अगर यहाँ पे सपोर्ट लाइंस आपकी फॉलो हो रही हैं, दैट जस्ट शोज वी आर इन अ प्रॉपर बुल मार्केट। तो प्लीज़ ज़बरदस्ती शॉर्टिंग ना करें, दैट इज़ ऑल आई एम ट्राइंग टू से। चार्ट्स आपके लिए ऑब्वियसली इस बार के लिए इप्का लैब्स और नेस्ले, जो कि दोनों ही बहुत अच्छे जोन्स पे हैं। इप्का लैब्स भी बहुत अच्छे जोन पे खड़ा है, इनफैक्ट अगर मैं इसको वीकली कर दूं तो जोन और प्यारा हो जाता है इसका। एंड कोई भी दिक्कत मुझे कहीं पर भी नहीं लग रही है। आप इनके अंदर अपनी बाइंग ट्रेड्स देख सकते हैं। एक डिस्क्लोजर मैं हमेशा की तरह देना चाहूँगा, डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर जो भी आप समझना चाहें उसे। दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एडवाइस, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट द चार्ट्स आर टेलिंग मी। अगर आप लोग एग्री करते हैं तो अपना एनालिसिस करके ही कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करें। प्रॉफिट्स आपके हैं यहाँ पे, लॉसेज आपके हैं, कैपिटल आपकी है, रिस्क आपका है, सब कुछ ही आपका है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, पोजीशन साइजिंग या आपकी जो पोजीशंस लेते हैं मार्केट के अंदर, वो कितनी बड़ी हैं या कितनी छोटी, अपनी रिस्क कैपिटल के हिसाब से हमेशा डिसाइड करके चलें। ऐसा ना हो कि एक ही शेयर में आप सारा पैसा डाल दें, क्योंकि मैंने पिछली कुछ वीडियोस में भी इसकी बात करी है, इसलिए मेरे को लगता है कि मुझे वापस बोलना ज़रूरी है।
position sizing and risk management and portfolio management. All these three things are very very crucial, very very important. एंड अगर आपको लगता है कि आप एक कोर्स वोर्स करके एक स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको है कि आप कोई भी एडवाइजरी साइट पे सर्विस लेना चाहते हैं तो मनी क्राफ्ट को आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मोबाइल नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है. मनी क्राफ्ट इज माई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म, and we can definitely guide you to become a better investor, better trader, to function basically better in the markets. Bronze members, आप लोग जाइए कम्युनिटी टैब के अंदर और आपके लिए वहाँ पे 2 चार्ट्स मैं डाल चुका हूँ इस बार. मार्केट्स में गिरावट बहुत तेज आई है, आई एग्री टू दैट, एंड कहीं ना कहीं हम मार्केट्स को वॉच कर रहे हैं, बट अभी उस हिसाब से जोन्स नहीं टूटे हैं मेरे स्टॉक्स के कि मैं आप लोगों से कहूँ कि शॉर्ट सेल करना शुरू कर दो यहाँ पे, या फिर अब बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है. वॉलेटिलिटी इज़ गुड, डर लगना चाहिए, थोड़ा सा फियर रहता है अगर आपको ऊंचे स्तरों पे या नीचे स्तरों पे. मुझे ध्यान है जब मार्केट 7,500-7,000 के अराउंड, अपना 8,000 7,500 के अराउंड चल रही थी, इतना डर लगता था बाइंग करते समय, बट दैट वाज अ गुड टाइम टू बाय. अब यहाँ पे भी बाइंग करते हुए बहुत डर लगता है, या आपको बाई कॉल्स देते हुए भी डर लगता है. इसलिए आपने देखा होगा कि 52 वीक हाई के ऊपर के ब्रेकआउट्स को मैं बाइंग करने को नहीं कह रहा. अभी मैं सपोर्ट जोन्स ढूंढ रहा हूँ अच्छे खासे, बट आई स्टिल फील मार्केट्स शुड होल्ड एट सम लेवल. और अगर मार्केट्स कहीं ना कहीं होल्ड करती हैं तो स्टॉक्स तो जो हमें संभले हुए दिख रहे हैं वो संभल जाने चाहिए. तो इप्का लैब्स एंड नेस्ले, ऑब्वियसली यहाँ पे भेल खुला हुआ है इस समय, बट इप्का लैब्स एंड नेस्ले यू कैन कंसिडर कीप देम इन योर वॉच लिस्ट. और अगर आपका सिस्टम आपको अलाउ करता है, आपका एनालिसिस आपको अलाउ करता है, तो आप इसके अंदर पोजीशन साइजिंग अपनी देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग पर्पस के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन. आई सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वन. एंड ब्रॉन्ज मेंबर्स, कम्युनिटी टैब में जाओ और अपने चार्ट्स देखो. बाय.